नमस्ते, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे प्यारे से परिवार नवोदय वाले में। और आज हम अपने इस नवोदय विद्यालय के सफ़र में आगे बढ़ रहे हैं और आज जो कि हमारा आज रहेगा पेपर नंबर 10, जिससे आपको हम आज रूबरू करवाएंगे। और हम बढ़ते हैं हमारे अगले पेपर की तरफ, जो कि ये हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी है। और उसमें हम आपको मॉडल पेपर आपसे सॉल्व करवा रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आप भी कीजिए, ठीक है ना, ताकि आपकी तैयारी क्या हो जाए, बढ़िया हो जाए और आपका पेपर अच्छा हो। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले में। ये क्या है, पेपर पैटर्न है जिसमें हम आपको बताते हैं कि इसमें 50% आपका क्या रहता है, मानसिकता रहता है, 25% की हिंदी और गणित रहती है। ठीक है, मानसिकता के 40 क्वेश्चन, गणित के 20 और हिंदी के भी 20 क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आपको इन्हें क्या करना है, सही तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, और ज़्यादातर मोस्टली ध्यान देना है वो किस पे देना है, गणित पे ध्यान देना है, और हम भी वही करवा रहे हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 क्या दे रखा, व्यंजक 96 डिवाइड बाई 24 गुना 2 माइनस 2 प्लस 6। इसमें मतलब क्या करना है, सबसे पहले देखो हमने आपको करवा रखा है कि बोडोमास रूल के अंतर्गत क्या करोगे आप, सबसे पहले डिवाइड होगा, डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई के बाद एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले ये है, इनको पहले सॉल्व करो। 24 का भाग देखो 96 में कितनी बार गया, 4 बार गया, गुणा का गुणा, 2 का 2, माइनस का 2, प्लस का प्लस, 6 का 6। अब 4 और 2 का गुणा किया 8 हो गया, 8 माइनस 2 प्लस 6। अब देखो 8 में से 2 गया, कितना आ गया, 8 में से 2 गया 6 आ गया, और 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया। और इसी क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 8 माइनस 2 प्लस 6, तो प्लस प्लस वाला को जोड़ दो, 8 और 6 कितने हो गए, 14, और माइनस का 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 और 6 कितना हो गए, 14, माइनस 2 करोगे कितना आ जाएगा, 12। ऑप्शन नंबर ए सही। ठीक है, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या दे रखा है, 41वां क्वेश्चन है, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सब ने देखो एलसीएम लिया हुआ नहीं, सिर्फ ओनली को मल्टीप्लाई करके रख दिया नीचे, डिनोमिनेटर को क्या रखा है, एलसीएम करके नीचे रख दिया। ठीक है ना, तो देखिए क्या रखा है, 3 गुणा 4 गुणा 5 रख दिया। अब क्या देखो 3 का भाग 3 के अंदर दिया, 3 से 3 कट गया, बचा क्या 4 गुणा 5, बीच में क्या प्लस का प्लस, फिर क्या बोला है, फिर दूसरा क्या है, 4 का भाग 4 में दिया, 4 कट गया, बचा गया 3 गुणा 5, फिर प्लस का प्लस, 5 का भाग 5 में दिया, बचा गया 3 गुणा 4। अब देखिए ये ऑप्शन कौन से आपके ऑप्शन में मिल मैच कर रहा है। ठीक है, देखो 3 गुणा 5, 4 गुणा 5, 4 गुणा 5, 3 गुणा 5, 3 गुणा, सॉरी देखो यहाँ माइनस का लगा, ये नहीं होगा, यहाँ माइनस का लगा, ये नहीं होगा, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ देखिए 3 ही प्लस में। ठीक है, इसलिए ये तो नहीं हो सकता कतई। ठीक है, अब देखो 4 गुणा 5 प्लस 3 गुणा 5, या माइनस का माइनस, सॉरी यहाँ माइनस है, क्या है यहाँ पर माइनस है। ठीक है ना, क्या है यहाँ पर माइनस है, तो 3 गुणा 4, 3 गुणा 5, माइनस 3 गुणा 4, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 100 का 100% कितना होगा, हमेशा ध्यान रखना किसी भी संख्या का 100% वो संख्या खुद होती है। ठीक है ना, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। कोई भी संख्या हो, 1 हो, 2 हो, 4 हो, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी संख्या का 100% वो संख्या खुद होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही। बढ़ते हैं आगे, 8 4 8 5 स्टार 6 3, 11 से पूर्णतः विभाजित है, तारे के स्थान पर कौन सा तारा है, मतलब इस तारे के स्थान पर कौन सा अंक रखें कि ये संख्या पूरी है वो 11 से विभाजित हो जाए। तो 11 का भाजकता का नियम क्या होता है, तो आपको यदि भाजकता का नियम संबंधित तो आपको पूरा नॉलेज चाहिए, आपको पूरा पढ़ाई करना है, यदि आपको समझना है कि भाजकता का नियम क्या होते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे नियम लगाने, कैसे याद करने हैं, तो आप हमारा एक प्लेलिस्ट में वीडियो है, उसको आप जाके देख लीजिए, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। अब देखिए आपको क्या करना है, अल्टरनेटिव नंबर, ठीक है ना, एक को छोड़ के एक को जोड़ देना है, 4 को 5 से जोड़ दो, 5 को 6 से जोड़ दो, 8 को स्टार से जोड़ दो, स्टार को 3 से जोड़ दो। ठीक है, तो 5 को 4 से जोड़ा 9, 9 और 6 कितना हो गए 15। अब अल्टरनेटिव जोड़ने के बाद में अल्टरनेटिव को क्या करना है, आपस में से घटा देना, अल्टरनेटिव सम को क्या करना है, घटा देना। जैसे 8 और स्टार तो स्टार जोड़ेगा नहीं, तो 8 और 3 कितने हो गए 11, 8 और 3 कितने 11 हो गए। अब मुझे बताओ, अब यहाँ पे 11 आ गया। अब देखो रूल ये कहता है कि अल्टरनेटिव सम को यदि घटाओगे तो हमेशा क्या आना चाहिए, या तो 0 आना चाहिए या 11 का कोई गुणा जाना चाहिए। समझ रहे बात को, या तो 11 आना चाहिए, सॉरी या तो 11 आए या 0 आए या फिर 11 का कोई गुणा जाए। तो यहाँ पर देखो 15 में से क्या घटाएं कि इधर 0 आ जाए, तो 15 में से क्या घटाएं कि 0 आ जाए, तो 15 में से 15 घटाओ तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर तो 11 है, मतलब 11 में क्या जोड़ें कि ये क्या हो जाए, 11 क्या हो जाए 15 हो जाए। तो 11 में हम क्या जोड़ें, 4 जोड़ें तो कितना हो जाता है 15, और 15 में से 15 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0। इसका मतलब इस संख्या के अंदर यहाँ पर यदि मान लो 4 जोड़ा है हमने, तो यहाँ पर यहाँ स्टार की जगह क्या रख दो आप, 4 रख दो के, इस संख्या में क्या हो जाएगा 11 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर
बी नंबर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 45 क्या दे रखा है 0.55, 0.0055, 05.500, ठीक है। क्या दे रखा है 0.0055 डिवाइड बाय 5.500। क्या दे रखा है डेसिमल हटा ऊपर कितने नीचे कितना आ जाएंगे 4 जीरो, डेसिमल हटा ऊपर कितने जाएंगे 3 जीरो, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, इधर क्या बचा हुआ सिर्फ 55, इधर 55 बचा है और यहाँ पर ये डेसिमल हट गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है 5500, 55 का भाग 55 में गया एक बार और 55 में गया एक बार, तो नीचे कितना बच गया 100। अब 3 जीरो से ये 3 जीरो गए, अब नीचे इधर क्या है 10 है, इधर 100 है, तो 1/1000 आ जाएगा। डेसिमल में बदलोगे इसको, 3 जीरो कटेंगे तो ऊपर कितने 3 से के बाद डेसिमल लगेगा, एक तो ये है दूसरा और ये तीसरा 0.001, ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक। 12 में वीडियो ताकि हमने क्या है कि एक वीडियो रिकॉर्ड किया था वापस वो डिलीट हो गया, ठीक है ना। अब वापस दोबारा पढ़ना पड़ रहा है, दोबारा डबल मेहनत करनी पड़ रही है, ठीक है ना। इसलिए थोड़ा फास्ट पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा, यदि नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइज करके देख लीजिएगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, एक 30 मीटर लंबी ट्रेन एक समान चाल से चलते हुए 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकंड में पार करती है, तो उसकी चाल क्या होगी। देखो चाल निकालनी है, चाल मतलब स्पीड फाइंड करनी है। स्पीड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम मतलब दूरी बटा समय। दूरी कितनी है इसकी दे रखी है, एक को दे रखी है 30 मीटर, दूसरी कितनी दे रखी है 150 मीटर। हमेशा ध्यान रखना जो भी ट्रेन की लंबाई होगी या रेलगाड़ी की लंबाई होगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई होगी, उसको हमको क्या मानना है दूरी मान के उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, नीचे कितना टाइम 12 सेकंड है। अब 180 गुणा डिवाइड बाई 12। अब देखिए एक बात समझ से ध्यान रखिए, ये जो हमारी स्पीड आएगी, देखो 12 का इसमें गया 3 से कट गया, इसमें 6 से कट गया 2 बार, ये 6 से कट गया 3 बार। अब इसको हमने जब डिवाइड किया 2 से 30 घटा कितनी बार 15 बार, मतलब कितना आ गया 15 मीटर पर सेकंड आई स्पीड। क्या आ गई 15 मीटर पर सेकंड आई, क्यों, क्योंकि जो हमारी जो लंबाई थी वो मीटर में थी और टाइम सेकंड में था, इसलिए जो स्पीड आएगी वो किस में आएगी मीटर पर सेकंड में। तो अब देखो हमारी जो स्पीड है वो मीटर पर सेकंड में, इसको किलोमीटर पर हावर में बदलने के लिए हमेशा ध्यान रखना 18/5 से क्या करोगे आप मल्टीप्लाई कर दो, 18/5 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। यदि मान लो आपको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाना होता तो आप क्या कर देते 5/18 से क्या करते आप गुणा करते। लेकिन यदि मान लो आपको इधर से इधर जाना है तो इसलिए क्या करोगे इसका उल्टे से मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो 15 गुणा 18/5, 5 से 15 घटा 3 बार, 18 तिया 54 किलोमीटर पर हावर इसकी क्या होगी स्पीड होगी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, 3 संख्याओं में पहली संख्या तीसरी संख्या की 4 गुनी है। मतलब क्या बुलाए 3 संख्याओं में पहली संख्या क्या है एक संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। क्या बोला है एक संख्या पहली संख्या है ना, पहली संख्या वो तीसरी संख्या की 4 गुनी, तीसरी संख्या मान लिया x है तो पहली संख्या क्या हो जाएगी 4x। फिर क्या बोला दूसरी संख्या है वो तीसरी की आधी है, तीसरी की आधी मतलब तीसरी x है तो x की आधी कितनी हो जाएगी x/2। फिर क्या बोला ऐसे तीनों संख्याओं का योग कितना है 165 है, मतलब इसको जोड़ दो, इसको तीनों को जोड़ दो कितना आता है 165 आता है। इनको जोड़ेंगे, देखो कैसे जोड़ेंगे, 2 का पड़ा 4 बार 2 चौके 8, 8 और ये एक x कितना हो गया 9x/2 प्लस ये x। अब 2 को x से गुणा किया 2x, 2x को 9 में क्या करोगे जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा 11x/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 165। अब देखो हमको क्या चाहिए, हमारी x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू फाइंड करते हैं। हमारी क्या तीसरी संख्या क्या हमने x मानी थी तो x की वैल्यू आ जाएगी। अब देखो इधर देखिए सीधी सी बात, जो हमारा इधर क्या x/2 है ना, इसके साथ में क्या है गुणम है, x के साथ में क्या है गुणम है, तो ये इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा उल्टा हो जाएगा। तो 165 गुणा 2/11 हो जाएगा, 11 के भाग 65 में जाएगा, एक बार गया पीछे बचा 4 5 55 15 बार गया, 15 दूना 30, मतलब जो हमारी जो पहली संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है 15 दूना 30। हमारी जो पहली संख्या है वो x की वैल्यू कितनी 48। भिन्न क्या दे रखा है 7/8 और 3/4 का योग, उसके अंतर मतलब 7/8 माइनस 3/4 अंतर से कितना अधिक है, मतलब जो ये तो है योग और ये है अंतर। अभी बोला योग हमेशा क्या होता है ज़्यादा होता है, अंतर क्या होता है कम होता है, ठीक है। तो योग में से जो अंतर है, योग से जो अंतर है ना, अंतर से योग है ना वो कितना अधिक है ये फाइंड करना, मतलब जो योग आएगा उसमें से अंतर को घटा देना। तो इसको जो जोड़ेंगे 8 चौक 32, 8 चौक 32, फिर 7 चौक 28 प्लस 8 तिया 24, फिर 7 चौक 28 माइनस 8 तरी, इसको गुणा करना, ठीक है पहले इससे करना है 8 तरी 24। अब देखो यहाँ पर कितना आ गया, इसको जोड़ेंगे 8 4 12 का 2, असल का 1 2 4 1 5, 52/32 सोल्व करेंगे, 8 का भाग गया इसमें, 8 का जाएगा नहीं 4 का जाएगा, 4 का गया इसमें 8 बार, इसमें 4 का गया 13 6 52 13 बार, 13/5
8 बच गया, इधर सम आ गया 13/8, इसका डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा 4/32 है, कितना आएगा 4/32। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 का 4 में गया एक बार, इसमें गया 8 बार, मतलब जो अंतर आया वो क्या आ गया 1/8। इसका मतलब अब क्या बोला है कि योग हमने निकाल लिया, अंतर हमने निकाल लिया, अब बोला है कि उसमें कितना अधिक है, जो योग है ना वो अंतर से कितना अधिक है, योग ये रहा अंतर ये रहा, तो 13/8 माइनस 1/8, नीचे डिनोमिनेटर जब सेम हो तो उसमें कुछ नहीं करना है, नीचे वाला क्या आएगा सेम आ जाएगा, और ऊपर में क्या करना है जो साइन दिया वो करना है, 13 में से 1 घटाओ तो कितना आ जाएगा 12, 2 का भाग दिया 4 बार, सॉरी 4 का भाग दिया 2 बार, 4 का भाग गया 3 बार, मतलब 3/2 हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्ती 144 तथा महत्तम समापवर्ती 2 है तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। मतलब क्या बोला है एलसीएम गुणा एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है नंबर 1 गुणा नंबर 2 होता है। हमेशा ध्यान रखना, क्या पूछा क्या हमको, ये पूछा है कि इन दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, तो इन दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा उन दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के बराबर, एलसीएफ के गुणनफल के बराबर होगा। मतलब हमेशा ध्यान रखना, ये हमको आपको पहले बता चुके हैं और आप भी बता रहे हैं, अभी भी बता रहे हैं, तो किसी भी दो संख्याओं का यदि एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ हो और उन दोनों का गुणनफल दिया हुआ हो तो हम समझना कि उन दोनों संख्याओं का जो दोनों संख्या है उन दोनों संख्याओं का क्या होगा, उन दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का ही क्या होगा गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है ना, तो एलसीएम और एचसीएफ कितना देगा 144 गुणे में 2 इक्वल टू n1 गुणा n2, यही तो हमारा गुणनफल है, यही हमारा क्या है दो संख्याओं का गुणनफल है। अब देखिए इसको 144 को 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 288, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 6 आदमी या 12 बच्चे एक काम को 9 दिन में कर सकते हैं तो 3 आदमी 12 बच्चे उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं। देखो क्या बोला है, 6 आदमी या 12 बच्चे उस काम को कितने दिन में करते हैं 9 दिन में करते हैं। ठीक है, इसका मतलब 6 आदमी भी 9 दिन में कर सकते हैं और 12 बच्चे भी उस काम को 9 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, बस आदमी कम है तो कम 9 दिन में हो रहा है, बच्चे ज़्यादा है तो भी काम क्या हो रहा है 9 दिन में, को कैपेसिटी के आधार पर इनको बांट रखा है। ठीक है, अब आगे देखिए, फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड ये करना है कि 3 आदमी, क्या बोला है फाइंड करना है 3 आदमी प्लस 12 बच्चे है ना, 12 बच्चे मिल के उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो पहले हमको देखो कैपेसिटी पता होनी चाहिए, क्या कह रहा है 6 आदमी और 12 बच्चे, मतलब 6 आदमियों का काम 12 बच्चों के बराबर है, 12 बच्चों के बराबर है। इसका मतलब क्या समझे, हमारे यहाँ क्या दे रखा है 12 बच्चे दे रखा है, कितना दे रखा है 12 बच्चे, मतलब जितना काम 12 बच्चे कर रहे हैं ना, सॉरी पूछा क्या 12 बच्चे और 3 आदमी कितने दिन में कर सकते हैं। तो पहले हमेशा ध्यान रखना इस कंडीशन में जो भी दिया हुआ है ना, जो फाइंड करना है ना, इसको आप क्या करो एक यूनिट में बदलना है। मतलब यदि 3 आदमी दे रखा है तो 12 बच्चों को भी क्या करो 3 में बदलो, मतलब आदमी में बदलो, या 12 बच्चे दे रखे हैं तो या 3 आदमियों को क्या करो बच्चों में बदलो। ठीक है, तो आपको कैसे बदलेंगे, अब देखो यहाँ पर 12 बच्चे हैं तो 12 बच्चों के बराबर कितने आदमी हैं, 12 बच्चों के बराबर कितने हैं 6 आदमी हैं, तो इस 12 बच्चों के आदमी क्या लगा, अपन क्या लिख दें इधर 6 आदमी लिख देंगे, और 3 पहले ही थे, 6 और 3 कितने होंगे 9 आदमी हो गए, कितना हो गए 9 आदमी। इसका मतलब हमको जो काम फाइंड करना है वो कितने करना है 9 आदमियों का करना है। हमने 12 बच्चों को आदमियों में बदल दिया और इसका मतलब हमको क्या करना है 9 आदमी का काम फाइंड करना है, मतलब 6 आदमी का दिया हुआ हमारा। आगे देखिए 6 आदमी का कितने दे रखा है 9 दिन, तो एक आदमी कितने दिन में कर सकता है 9 गुणा 6, 9 चौक 54 दिन में, सॉरी इतना कर दिया। एक आदमी कितना करेगा 9/6, 9 × 6 में कर सकता है, एक आदमी कितने में करेगा 9 × 6 में, तो कितना 9 आदमी कितने दिन में करेंगे, 9 आदमी के निकालने के लिए करो 9 गुणा 6 बट्टे में क्या करोगे 9, 9 से 9 कट गया, कितना बच गया 6 दिन, क्या बच गया 6 दिन, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही। लेकिन इस क्वेश्चन को आप इस और तरीके से भी कर सकते हो, इन 3 आदमियों का आप क्या करो बच्चे में बदलो। 3 आदमी मतलब अब देखो एक आदमी बराबर कितना हो जाएगा, एक आदमी बराबर कितना 2 बच्चे, सीधी सी बात है 12 के अंदर क्या करोगे 6 का भाग 2 कितना आएगा 2 आएगा, मतलब एक आदमी बराबर 2 बच्चे हैं तो 3 आदमी बराबर कितने बच्चे हो जाएंगे 3, तो 3 दूनी 6 बच्चे, कितने हो जाएंगे 6 बच्चे। अब देखो 6 बच्चे, मतलब देखो 6 बच्चे प्लस पहले कितने थे 12 बच्चे, टोटल कितने होंगे 6 और 12 18 बच्चे हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 18 बच्चे। इसका मतलब इस काम को इसके अकॉर्डिंग कैसे फाइंड कर सकते हैं 18 बच्चों के आधार पर भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब हमको ये पता था कि 12 बच्चे कितने दिन में करते हैं 9 दिन में करते हैं, तो एक बच्चा कितने में करेगा 12 × 9 में, तो 18 को निकालना है तो 12 × 9/18, और 9 से कट गया 2 बार, 2 से कट गया 12 6 बार, मतलब यहाँ पर भी क्या आएगा 6 दिन आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सा हो जाएगा सी। अगला बढ़ते हैं, क्या है व्यंजक दे रखा है एक शाही। अब देखो इसको सिंपल, पहले इसको सिंपल में बोल दो, 2 एकम 2, इन दोनों का गुणा होगा, इसका जुड़ेगा, ये जो हर अंश है वो क्या करेगा जुड़ेगा, हर का और ऑल नंबर का क्या होगा गुणा होगा, तो 1 दूनी 2,
2 एकम 2, 2 और 1 3/2 गुणा फिर क्या 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4। अब जो भाग है ये किस में बदल जाएगा, सॉरी एक बार रहने दो, ठीक है। 4 5 20, 20 और 2 कितना हो गया 22/5। अब ध्यान रखना, सबसे पहले क्या करना है, इस भाग को क्या करना है आपको गुणे में बदलना है, क्योंकि भाग को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, फ्रैक्शन को उल्टा कर दिया जाता है, ठीक है। तो 11/4 ये गुणे का 3/2 का 2, ठीक है। भाग है इसको गुणे में बदलोगे तो ये सामने वाला क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन उल्टी हो जाएगी, 5/4 हो जाएगी, फिर 5/22 हो जाएगी। अब 11 से 22 कट गया 2 बार, अब और कुछ कटना नहीं, 5 तिया 15 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 15/16, 15/16 ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। यदि क्या देख रहा है, यदि किसी संख्या का 20% 4/5 का 200 है तो वो संख्या क्या होगी। अब कोई संख्या क्या है हमको नहीं पता कौन सी संख्या, तो हमने संख्या वो मान ली क्या है, x से मान लिया। कितने मान लिया, x से। तो देखो क्या बोला है इस पर, x का 20% मतलब 20/100। फिर क्या बोला 20% का 4/5 कितना है 200 दे रखा है। क्या दे रखा है, किसी संख्या का 20% 20/100 का गुणा 4/5, 4/5 इक्वल टू कितना है 200 है। तो बस सॉल्व कर लो, x की वैल्यू फाइंड करनी, वो संख्या कौन सी यही पूछा है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी, बाकी सबको इधर ले जाओ, x इधर रह जाएगा, ये 200 है, ये जब मल्टीप्लाई वाले जो फ्रैक्शन है जब उधर जाएंगे इक्वल टू इस साइड में जाएंगे उल्टे हो जाएंगे। तो 100/20 गुणा 5/4, 20 का गया 1 बार, 100 का गया 5 बार, बचा गया है 4 से 100 कट गया, 200 कट गया 50 बार। अब 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 0 का 0, 1250 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्या दे रखा है, एक आदमी एक काम को 10 दिन में कर सकता है, संजू उसी काम को 15 दिन में करता है तथा वे दोनों सोनू के साथ मिलकर उसी काम को 15 दिन में उसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो सोनू उसी काम को अकेले कितने दिन में करेगा। तो पहले हमेशा ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि वे व्यक्ति एक दिन में कितना काम करते हैं। यदि एक दिन का हमको पता हो तो उसका उल्टा करते ही वो क्या आ जाएगा, उसके दिन आ जाएंगे, ठीक है। कितने दिन में वो काम करेगा वो आ जाएंगे। ये ट्रिक है, एक तरीके से सोच सकते हो भाई। देखो राम एक दिन में कितना काम करता है, एक काम को कितने दिन में करता है 10 दिन में करता है। राम है वो 10 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में कितना करता है 1/10 करता है। तो इसका मतलब क्या समझे आप, 1/10 काम करता है। यदि मैं उसको उल्टा करूंगा तो इसके दिन आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे। 10 को 1/10 को उल्टा किया कितना हो गया 10। तो इसका मतलब क्या है, सही है कि नहीं है, 10 दिन में कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहा है। तो इसी प्रकार जो दूसरा कौन सा संजू है, तो संजू क्या कर रहा है, ये 15 दिन में क्या कर रहा है, वो एक काम कर रहा है। तो एक दिन में कितना करेगा वो 1/15 करेगा। इसका मतलब संजू के एक दिन का आ गया और राम के एक दिन का आ गया। फिर क्या बोला है, अब ये तीनों है ना, राम संजू और सोनू, ये तीनों मिलके 4 दिन में कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में एक काम कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं, 4 दिन में एक काम कर रहे हैं। एक दिन में कितना करेंगे 1/4। अब देखो तीनों का काम आ गया, राम है उसका काम कितना है 1/10 एक दिन का, हाँ। संजू एक दिन में कितना कर रहा है 1/15 और तीनों मिलके कितना, तीनों वो कितने दिन में कर रहे हैं 1/4 काम कर रहे हैं एक दिन में। एक दिन में दोनों एक इतना कर रहे हैं और तीनों मिलके एक दिन में इतना कर रहे हैं। मतलब क्या करना, हमको क्या निकालना था, संजू का एक दिन का काम निकालना था। अब इसमें ये तीनों मिलके एक दिन में इतना काम करते हैं। संजू और राम के दोनों का हमारे पास में इंडिविजुअल है कि एक दिन में कितना काम करते हैं। तो हम क्या करें, इन तीनों में से इन दोनों का काम क्या कर दो, आप घटा दो, तो तीसरे का ऑटोमेटिक काम आ जाएगा। तो क्या करोगे 1/4 माइनस क्या करोगे 1/10 प्लस 1/15, मतलब इसको क्या करना है पूरे में से घटाना है। तो एलसीएम लेंगे, सबसे पहले क्या आएगा इसका एलसीएम 15 हो गया 60, कितना आ गया 60, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया इसका 60 आ गया। अब 4 का भाग 60 में कितनी बार गया 15 बार, ऊपर एक छोड़ दो उसको कोई मतलब नहीं। अब 10 का भाग 60 में कितनी बार गया 6 बार, प्लस का प्लस, 15 का भाग 4 बार, इन दोनों को जोड़ दो, 6 और 4 कितने हो गए 10, 15 में से 10 के पीछे कितना बचे 5/60, एक का भाग कितना में गया, कितना आ गया 12, 1/12। इसका मतलब सोनू है ना, वो सोनू एक दिन में कितना काम करता है 1/12 करता है। तो वो कितने दिन में काम पूरा करेगा, तो इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो, तो कितना हो जाएगा 12 दिन। कितने दिन में कर देगा सोनू 12 दिन में करेगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन की तरफ क्या दे रखा है, एक दुकानदार 20 रुपये प्रति दर्जन की दर से 144 अंडे खरीदता है। यदि 26 अंडे किसी कारणवश फूट जाते हैं तो वह शेष बचे अंडों को 2.50 रुपये प्रति डंडे की दर से बेचता है। दुकानदार का लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले क्या किया है 20 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, मतलब 12 अंडे वो कितने खरीदा है, एक दर्जन कितने खरीद रहा है, एक दर्जन खरीद रहा है 20 रुपये में, ठीक है। तो इसने टोटल अंडे कितने खरीदे 144। आपको देखो 144 को क्या बदलना पड़ेगा, दर्जन में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमें पैसा किसके आधार पर दे रखा है,
ये दर्जन के आधार पर दे रखा। तो 144 को जब दर्जन में, मतलब एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 अंडे होते हैं, तो 12 का भाग 144 में दोगे कितना आ जाएगा, 12 दर्जन। तो इसका मतलब 12 दर्जन का कितना रुपये आ जाएगा, 12 गुणा 20, 12 गुणा 24, 240 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इसका मतलब इस अंडों की सीपी कितनी आ गई, 240 रुपये आ गई। अब देखो समझने वाली बात ये है, अब है क्या है कि उसमें से क्या हुआ है, अब एक और बात सोच लीजिए, क्या बोला था इसमें, 26 अंडे खराब हो गए। इसका मतलब अब देखो आगे देखिए, 26 अंडे खराब हो गए, 26 अंडे खराब हो गए, 26 अंडे खराब हो गए, मतलब 144 अंडे टोटल थे, 144 में से 26 अंडे क्या हुए, टूट गए। अब 26 अंडों के कोई पैसे देगा नहीं, ठीक है, वो तो बिकेंगे नहीं। तो सीधी सी बात है, 14 में 6 गया, बचे कितना बोला, 14 में 6 गया 8, 3 में 2 गया 1, 18, 118, मतलब जो बेचने लायक अंडे कितने हैं, 118 है। तो उसने बेचे किस हिसाब से, एक अंडा बेचा है 2.5 रुपये के हिसाब से, कितने बचा है, 2.5, मतलब 2.5 रुपये, ठीक है ना। अब तो कितना का निकालना है, 118 अंडों का निकालना है, 118 एग का कितना होगा, तो 2.5 गुणा 118 कर लो सही, 118 गुणा 2.5, 8 पंजे 40 का 0, असल का 4, वह 5 एकम 5 और 4 9, 5 एकम 5, डिवाइड बाई 8 दूनी 16, मल्टीप्लाई सॉरी 8 दूनी 16, असल का 1, 2 एकम 2, 2 और 1 3, 2 एकम 2, 236, 0, 9 और 6 15, असल का 1, 8 और 1 9, असल का 1, 2950, 2950 नहीं, डेसिमल 1 के बाद था, 1 के बाद लग गया, 295, कितना आ गया, 295। इसका मतलब इसने एसपी कितनी आ गई, 118 अंडे बेचकर कितना रुपये कमाया, 295। इसका मतलब हमको क्या फाइंड करना है, लाभ फाइंड करना है। लाभ फाइंड करने का फॉर्मूला क्या, देखो कम में खरीदा था, भाई खरीदा 240 में था, बेचा कितना 295 में, इसका मतलब लाभ कितना आ गया हमारा, लाभ कितना आ गया, लाभ कितना आ गया, 295 माइनस 240, 5 का 5, 9 में 4 गया 5, 0 का 0, 55 रुपये। कितने का फायदा हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि एक आयत की लंबाई दे रखी है तथा परिमाप दे रखा है तो उस आयत का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। देखो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर क्या दे रखा है, लेंथ दे रखा है, लेंथ कितना दे रखा है 40। फिर क्या बोला, पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर मतलब कितना होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये दे रखा है। तो देखो हमको सबसे पहले क्या दे, लंबाई दे रखी है ना, तो लंबाई दे रखी है तो क्या हम लंबाई और चौड़ाई का योग निकाल सकते हैं। लंबाई और चौड़ाई का योग हमारे पास में आ जाएगा, तो उसमें से क्या करेंगे हम, लंबाई में से लंबाई को घटा के चौड़ाई हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करोगे, पेरीमीटर कितना दे रखा है, 116 दे रखा है, पेरीमीटर कितना 116 दे रखा है। तो आप क्या करोगे, लेंथ प्लस ब्रेथ फाइंड करने के लिए आप 2 को इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाएंगे, कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 58 आएगा। इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई का योग कितना है, L प्लस B कितना है, 58 है। तो हमारी लंबाई कितनी दे रखी है, 40 दे रखी है, प्लस ब्रेथ है, और इक्वल टू कितना 58 है। ब्रेथ फाइंड करनी है तो इसको ले जाना पड़ेगा इधर, क्योंकि प्लस के साथ में इधर जा क्या हो जाएगा, माइनस में। तो 40 घटाओगे कितना आ जाएगा, 8, और इसे आ गया 18। इसका मतलब हमारी ब्रेथ कितनी आ गई, 18 आ गई। कितना आ गई ब्रेथ, चौड़ाई कितनी आ गई हमारी, 18 आ गई। अब देखो क्या करना है, 40 गुणा 18, 18 चौक 72, 0 का 0, 720, ऑप्शन नंबर सी सही। डबल एक कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई का क्रमशः 22 मीटर, 18 मीटर और यदि उस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 720 मीटर वर्ग मीटर है तो कमरे का आयतन कितना होगा। कमरे का आयतन मतलब समझते हो, कमरे का आयतन मतलब वॉल्यूम, क्यूबॉइड। कमरे का शेप कैसा होता है, लंबाई ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी हो तो उसका कैसा होता है, क्यूबॉइड, ठीक है, घनाभ। तो घनाभ का वॉल्यूम हमेशा होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हमारे पास में लंबाई और चौड़ाई तो दोनों दे रखी, लेकिन ऊंचाई नहीं है। तो ऊंचाई हम कहाँ से फाइंड करेंगे, इस चारों दीवारों के क्षेत्रफल में से। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू कितना होता है, 2 गुणा लेंथ प्लस ब्रेथ गुणा हाइट। अब क्या करो, इतना तक तो हमारे पास वैल्यू है, ये एच है, इस सब को उठा के इधर ले जाओगे और ये हमारा आ जाएगा। 2 गुणा लंबाई कितनी हमारी 22 प्लस 18 इंटू में हाइट। अब इस सब को क्या करो, सॉल्व कर लो। 22 और 18 कितने हो गए, 40, 40 को 2 से गुणा किया कितना आ गया, 80। कितना आ गया, 40 को 2 से कर दिया कितना आ जाएगा, 80, और गुणा कितना है हमारा, हाइट है। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, चारों दीवारों का वॉल का क्षेत्रफल का सॉरी कितना दे रखा है, एरिया 720 दे रखा है हमारे को। अब 720 दे रखा है, इधर क्या है गुणा में, इधर जा क्या हो जाएगा भाग में। तो 80 क्या हो जाएगा भाग में, इधर रह जाएगी सिर्फ हाइट, ठीक है ना। तो इसको देखो सॉल्व करोगे, 0 से 0 कटा, 8 से कटेगा 9 बार, मतलब हाइट कितनी आ गई हमारी, 9 आ गई। हाइट कितनी आ गई, 9 आ गई। तो अब क्या करेंगे, क्या दे रखा है, लेंथ कितना था 22, लेंथ कितना था 22 गुणा 18 क्या थी हमारी
ब्रेथ थी और हाइट कितनी आ गई 9 आ गई। अब इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। देखो 18 नमा 162 गुणा 22 करो तो 162 गुणा 22, 2 दूनी 4, 2 6 12, हल्का 1, 2 एकम 2 और 1 324 गुणा 324 है तो इधर भी क्या आएगा 324 आएगा। 4 का 4 6, 3 और 2 5 और 3 का 3 3564। ऑप्शन नंबर 3564 घन मीटर, 3500 घन मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला बढ़ते हैं। रितेश के पास कुछ रुपए थे, उनमें से 30% खाने पे खर्च कर दिया तथा शेष बचे उस पैसे का 20% किताबों पर खर्च कर दिया और खर्च कर दिया। अब उसके पास में 364 रुपये शेष बचते हैं, तो बताओ रितेश के पास कितने रुपए है। अब देखो सीधी सी बात, समझने वाली बात क्या है कि देखो उसके पास कुछ धन था, हमें नहीं पता कितना था, लेकिन उसने क्या किया, उस धन का 30/100 मतलब 30% खर्चा किसी पे कर दिया, उसने खाने पे कर दिया। खाने में कितना किया, 30/100% खर्चा किया। इसका मतलब 0 से 0 कट गया, इसका मतलब 3/10 खर्चा इसने किस किया, खाने पे किया। तो पीछे शेष कितना बचा, तो देखो टोटल 10 था, उसमें 3 खाने पे खर्च कर दिया, पीछे बचा कितना 7/10। अब जो ये 7/10 बचा है ना, उसने क्या किया 7/10 का क्या किया, 7/10 के 20%, 7/10 का 20%, इसका मतलब 20/100, 20% किस पे करा, किताबों पे। 0 से 0 कट गया, अब 20 से कट गया एक बार, 20 से कट गया 5 बार, 7 एकम 7 और 5 दावे 50, मतलब 7/50 वो किस पे कर देता है, बुक्स पे खर्चा कर देता है। किस पे करता है, बुक्स पे करता है। इसका मतलब अब देखो शेष पीछे बचा कितना, देखो टोटल कितना था 110 था, उनमें से 7/10 इसने क्या दिया, बच गया पीछे 3/10 खाने पे खर्चा करने के बाद में। अब 7/10 के 20% तो खर्चा कर दिया इसने किस पे, बुक्स पे कर दिया। कितना किया, 7/50 किया। तो अब बचा कितना पीछे, तो 7/10 हमारे पास शेष बचा हुआ था, उसमें से इसने 7/50 क्या कर दिया है, बुक्स पे खर्चा कर दिया। तो बचा कितना पीछे, एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, ऐसे मान लो आप 50 मान लो, एलसीएम कितना हो गया 50, क्योंकि 50 के अंदर इसका भाग भी जाता है, इसका भी जाता है। 10 का भाग 10 में कितनी बार गया, 10 का भाग 50 में कितनी बार गया, 5 बार, 5 7 35। फिर देखो क्या है, फिर माइनस 50 के भाग कितनी बार गया, 1 बार गया। तो 5 7 7 पंजे 35 माइनस 7 अपॉन कितना आ गया 50, और 7 घटाओ कितना आ जाएगा 28/50। सॉल्व करोगे तो 4 का भाग इसमें जाएगा नहीं, तो 2 का भाग गया 14 बार और इसमें 2 का भाग गया 25 बार। इसका मतलब क्या है, अब पीछे बचा हुआ कितना हमारा 14/25 बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है, फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमने खाना पे खर्चा कर दिया इतना, किताबों पे कर दिया इतना। अब इतने करने के बाद में हमारे पास कितना बचा है 14/25। इसका मतलब हमारे पास तो बचा फ्रैक्शन में बटा है 14/25 बचा है, लेकिन रुपयों के अंदर कितना है, इक्वल टू 364 है। इसका मतलब 14 की वैल्यू कितनी 364 है, क्योंकि टोटल तो कितना है 25 रुपये, उसमें से 14 रुपये हमारे पास अभी बचे हैं, और इसने बोला है कि नहीं 364 बचे हैं। तो 14 इक्वल टू 364 है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 364/14, और कितना की फाइंड करना, 25 हमारा क्या है, कितने कुल रुपए है, तो कुल रुपए कितने थे यही तो पूछा था। तो 364/14 गुणा 25। अब देखो 14 का भाग 64 में कितनी बार गया, 14 दूना 28, पीछे बचा 6 2 8 9 7 14 जगह 84, मतलब कितना 26 × 25। इसको सॉल्व करेंगे, 25 जगह 150, असल का 15, 25 दूनी 50, 50 और 15 65, 650। ऑप्शन नंबर 650, ऑप्शन नंबर सी सही। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 400 का 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 300 रुपये का 10% की दर से n वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दुगने के बराबर है, मतलब जो ये है ना, ये ब्याज 300 का 10% की दर से कुछ समय ने हमको बताया नहीं है, उसका साधारण ब्याज क्या है, इसके दुगना है। क्या है, इसके दुगने के बराबर है। ठीक है ना, ये साधारण ब्याज है ना, ये है ना, इसके दुगने के बराबर है। तो देखो ब्याज निकालो, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सिंपल तरीके से क्या है, SI प्रिंसिपल गुणा टाइम इंटू रेट अपॉन 100 इज इक्वल्स टू कितना है, प्रिंसिपल गुणा टाइम इंटू रेट बटा 100 के डबल के बराबर है। जो ये पहला है ना, ये ब्याज है ना, ये दूसरे के क्या है, डबल के बराबर है। ठीक है, कहने का मतलब ये है, मतलब ये जो दिया है ना, जो 400 का 5% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, ये है ना, जो 300 का 10% की दर से n वर्ष के लिए साधारण ब्याज का दुगने के बराबर है, मतलब इसका दुगना है ना, वो इसके बराबर है। ठीक है ना, तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। पहला क्या दे रखा है, 400 गुणा
5 गुणा 3 बटे में 100 इक्वल्स टू में क्या है 2 गुणा 300 गुणा 10 गुणा टाइम नहीं है तो टाइम का टाइम नीचे 100 का 100। अब कुछ नहीं करना है, जो दे रखा है उसको सॉल्व कर लो बस, ठीक है। 00 से 00 कटा, ऊपर क्या बचा 30n, 30 को 10 से गुणा करें कितना बचेगा 30n और गुणे में 2 तो कितना हो गया टोटल 60n हो गया। कितना हो गया 60n आ गया, ठीक है ना। n मतलब हमारा क्या है टाइम है, फर्ज क्या करना है टाइम फाइंड करना है, n का मान ज्ञात करना, ठीक है। तो 60n आ गया। अब इधर क्या है हमारा, इसको सॉल्व करेंगे। 00 से 00 गया, 4 3 12, 12 पंजे 60, मतलब इधर भी है 60, इधर बचा है 60n। इसके n की वैल्यू फाइंड करनी है तो 60 को क्या ले जाओ इधर ले जाओ, 60 में 60 का भाग देंगे कितना आएगा 1, मतलब n मतलब हमारा क्या था एक तरीके से टाइम था, तो आंसर कितना आएगा 1 ईयर। ऑप्शन नंबर 1 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी सही, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, यदि 800 विद्यार्थियों में से 15% विद्यार्थी गणित में फेल हो जाते हैं, 35 विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हो जाते हैं और 50 विद्यार्थी विज्ञान में फेल हो जाते हैं, तो कुल पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अब देखो कुल विद्यार्थी कितने हैं, टोटल स्टूडेंट है 800, ठीक है, क्या है 800। फिर क्या बोला 800 में से 15% क्या हो गए वो गणित में फेल हो गए, ठीक है, और 35% अंग्रेजी में फेल हो गए, ठीक है ना। और 50 विद्यार्थी 35 और 15 कितने 50%, इसका 50% फेल हो गए, इसका मतलब 400 बचे पीछे। 400 में से 50 क्या हो गए विज्ञान में फेल हो गए, तो कितने 350। तो पास होने विद्यार्थी संख्या कितनी है 350, ऑप्शन नंबर डी। अब देखो क्या निकालना है, टोटल विद्यार्थी कितने 800 है, फेल किस किस कितने हुए हैं, फेल देखो गणित मैथ में कितने हो गए, मैथ में हो गए 15%, मैथ में कितना हो गए 15% प्लस दूसरा क्या दे रखा था इसमें अंग्रेजी में कितना हो गए, इंग्लिश में हो गए हमारे 35% किस में हो गए इंग्लिश में हो गए, और मैथ में हो गए 15%, दोनों मतलब फेल कितने हुए इक्वल टू 50%, मतलब 50% विद्यार्थी क्या हुए परसेंटेज में फेल हुए, ठीक है ना, मतलब प्रतिशत के हिसाब से, और 50 स्टूडेंट और विज्ञान में फेल हो गए, मतलब साइंस में कितने हो गए हैं 50 विद्यार्थी और हो गए, 50 स्टूडेंट है ये 50% नहीं 50 स्टूडेंट फेल हुए। तो देखो सबसे पहले ये फाइंड करो कि फेल कितने विद्यार्थी हुए, 800 में से 50% फेल हो गए। हमेशा ध्यान रखना किसी भी संख्या का 50% क्या होता है उस संख्या का आधा होता है, फाइंड करना तो फाइंड भी कर सकते हैं। 50% ऑफ 800 तो 50 बट्टे 100 गुणे में क्या आ जाएगा हमारा 800, 100 से 800 कर दिया 8 बार, 8 से 50 करेंगे तो 8 चौक 8 पंजे 40 और 400 हो जाएगा। कितने 400 बच्चे क्या हो गए फेल हो गए। अब 400 बच्चे फेल हुए, 50 प्लस 50 क्या हुए थे साइंस में हुए थे, कितने हो जाएंगे 450 बच्चे 800 में से क्या हो गए फेल हो गए। इसका मतलब अब हमें क्या निकालना था, तो कुल होने पास होने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी थी, टोटल कितने थे 800, टोटल कितने थे इसमें से 800 में से 450 क्या हो गए फेल हो गए, तो पास होने वाली संख्या कितनी है 10 में से 5 गया 5 और 6 में से 4 गया कितना आ गया 350, 7 में से 4 गया 3 आ गया, ठीक है ना। 350 विद्यार्थी क्या हुए हैं पास विद्यार्थी हो गए हैं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन की और रैंडिंग लास्ट क्वेश्चन। ये देखो लो भैया, एक दुकानदार एक वस्तु को 550 में खरीदता है, तब वह 60 वस्तु के ढुलाई में खर्च कर देता है, तो अब वह उस वस्तु पर 20% लाभ प्राप्त पाना चाहता है, तो वह वस्तु को कितने रुपये में बेचेगा। सीधी सी बात है, क्या बोल रहा है एक दुकानदार 550 रुपये खरीद के लाया है, सीपी क्या है उस वस्तु की 550 रुपये। अब उससे ढुलाई भी कितना खर्चा कर दिया 60 रुपये, तो ये भी तो उसी में शामिल होगा, वो भी तो उसकी सीपी के अंदर है। जब तक वो वस्तु बेची नहीं जाती है तब तक जो भी उस वस्तु पे खर्चा होगा वो सारा इसके अंदर जुड़ेगा। तो 0 का 0, 6 और 5 11 का 1, हासिल का 1, कितना हो गया 610 क्या होगी हमारी सीपी होगी। अब हमको प्रॉफिट कितना फाइंड करना है भैया, देखो उस वस्तु को खरीदता है और प्रॉफिट कितना परसेंट फाइंड करना हमको 20% प्रॉफिट कमाना है। कितना कमाना है 20% प्रॉफिट कमाना है, सीधी सी बात है। क्या फाइंड करना है एसपी फाइंड करना है, मतलब कितना में बेचेंगे, तो सीधी सी बात है सीपी दे रखी है, प्रॉफिट परसेंट फाइंड करना है। देखो प्रॉफिट मतलब 20% प्रॉफिट कमाना है किस पे सीपी पे, प्रॉफिट निकलता भी किस पे सीपी में निकलता है, तो प्रॉफिट पहले परसेंटेज में दे रखा है उसको क्या करो रुपये में बदल लो, और फिर हमारी एसपी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है सीपी प्लस क्या होता है प्रॉफिट होता है। तो इसी फॉर्मूले में रखकर हम क्या कर देंगे हमारी एसपी मतलब विक्रय मूल्य फाइंड कर लेंगे। देखिए पहले 20% ऑफ सीपी, तो 20% मतलब 20/100
गुणे का, ऑप का मतलब गुणा या का, फिर सीपी कितनी हमारी 610 है, 610, 0 से 0 गुल, 0 से 0 गुल, 61 को 2 से गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 122, 60 दूना 120 होता है, एक और एक कितना हो गया 122 रुपये। इसका मतलब हमारे पास में हमारी सीपी सॉरी प्रॉफिट कितना आ गया हमारा, मतलब यदि प्रॉफिट कमाना है तो हमको जो वस्तु है 610 में खरीदी है ना, उसको 120 रुपये ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। मतलब 610 में क्या करेंगे, 610 में क्या करेंगे, 610 में 122 जोड़ दोगे तो 122 मतलब 6 और 2 का 2, 2 और 1 3, 6 और 1 7, मतलब 732 रुपये में उस वस्तु को बेचोगे तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20% आपको प्राप्त होगा। 732 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक्स टू ऑल। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, देन यू कैन आस्क अस ऑन जीमेल आईडी mukeshkumar08274@gmail.com, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8619469683 पर। एंड एनी डाउट देन कांटेक्ट अस। यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना, और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और और भी कोई लोग यदि आपके कांटेक्ट में हैं तो आप उनसे भी क्या कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं और उन्हें हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड लक।